तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है आखिरी दिन। कल के सत्र में ईद के मौके पर छुट्टी थी और आज है अक्षय तृतीया। तो आप सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आशीष, आपको भी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। तो किस तरह से आप सबसे पहले आशीष बताइए कि आज के ग्लोबल क्यूज को रीड कर रहे हैं और कैसे अभी जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीब 165 अंकों की तेजी को, उसको आप कैसे ले रहे हैं? कुशल, बिल्कुल तेजी का ही माहौल है। इनफैक्ट यूएस के बाजार में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में बिकवाली देखने को मिली थी। हालांकि वहां पर अगर आप देखें तो निचले स्तरों से एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी देखिए शुरुआत तो थोड़ी सी हल्की गिरावट के साथ हुई थी। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो तेज उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 160 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी में, करीब 1% का उछाल एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बढ़िया बात यह भी कि ढेर सारे नतीजे आए अगर आप कल की छुट्टी में देखें और बुधवार क्लोजिंग के बाद इतने सारे नतीजे आए तो उसका भी एक बाजार पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मोरलेस एक चीज मैं और ऑब्जर्व कर रहा था कुशल कि अगर आप देखें कैश के स्टॉक्स, एफएनओ के स्टॉक्स, बड़े स्टॉक, कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स मोमेंटम इस बार का काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, तो इसका भी एक असर बाजार पर देखने को मिलेगा। डिस्कस कर लेते हैं कि आज की जो हमारी फोकस लिस्ट है वो कैसे बनाई है। सबसे पहले मैं अपने बता देता हूँ कि देखिए मैंने 10 में से 4 स्टॉक ऐसे चुने जो नतीजों के दम पर हैं, और इन 10 में से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे पास शॉर्ट पोजीशंस है, बिकवाली करने की राय है। हालांकि वहां पर पोजीशंस तभी लेनी है जब अगर आप ऊपरी तरफ से बाजार को गिरता हुआ देखें या बाजार में गिरावट आए, तब उन स्टॉक्स पर फोकस करिए। नहीं तो तेजी का बाजार है, कैश के स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वहां पर ही मोमेंटम रखना है। कुशल, आपने अपनी लिस्ट कैसे बनाई है आज? आशीष, मुझे जो है ना बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिविटी तो अभी दिखा रहा है, करीब 160-170 अंकों की निफ्टी, पर उसके पहले जिस दिन छुट्टी थी ऑलमोस्ट 200-250 अंकों की गिरावट भी हमें एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड बैग जो है आज के सत्र में होने वाला है, और उसी लिहाज से मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं उसमें से 8 स्टॉक्स खरीदारी के हैं और 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं मेरी तरफ से भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा डेफिनेटली। जैसे कि आशीष आपको बता रहे हैं कि कैश स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, जो नतीजे आए हैं, जिनको लेकर खबरें आई हैं, वहां पर बड़ा फोकस आज के सत्र में बनता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट से मैंने जो स्टॉक चुना है वो नतीजों के आधार पर ही है, और वो है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का। आप देखिए नंबर्स जो है काफ़ी बेहतरीन रहे। इनफैक्ट पिछले 1 महीने का मैं ट्रेंड भी देख रहा था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं होती हुई दिखी है अब तक। और जो आंकड़े आ रहे हैं, हो सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से आज यहाँ पर एक्शन देखने को मिले, क्योंकि कितनी बारी क्या होता है कि जब हम कैश के स्पेस के स्टॉक्स भी देखते हैं तो उनमें अगर पहले से ही तेज़ी बनी हुई रहती है तो कितनी बारी नंबर्स अगर अच्छे भी आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने कॉशियसली ये चीज़ नोट की थी और इस चीज़ को ध्यान में रखा कि यहाँ पर क्या मूव पहले हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि मूव जो है हमें देखने को नहीं मिला है। और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के जो नंबर्स है, 25 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बार 6.5 करोड़ का घाटा ये आ गया है। तो घाटा काफ़ी कम होता हुआ दिखा है और ऑपरेशनली कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई दिखी। आशीष, 10.7% से बढ़कर 13.74% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया है। तो कामकाजी मुनाफे के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है कंपनी की, और घाटा भी कम होता हुआ दिखा है। तो नंबर्स बेहतरीन है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट पर नजर रखिए। यहाँ पर जो टारगेट बिठाना है आपको 430 रुपये का और 414 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए मैंने भी नतीजों वाला स्टॉक चुना। इनफैक्ट ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर बताया था, वर्धमान स्पेशल स्टील। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि नतीजों के दम पर इस स्टॉक को मैंने चुना, तो सबसे पहले इसके नतीजे जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मुनाफे का आंकड़ा देखिए कुशल, कितना शानदार है। 622% का उछाल आपको मुनाफे के आंकड़े में देखने को मिला। पिछले साल करीब 3.5 करोड़ के आसपास मुनाफा दर्ज किया था कंपनी ने, इस बार 26 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। इतनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम देखा जा रहा है। मार्जिन देखिए डबल हो गए, 8% से बढ़कर 16%। कामकाजी मुनाफा 206% का उछाल है, 17 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़। और इनकी आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 62% की तेजी देखने को मिली है। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो वर्धमान स्टील, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस स्पेस की बेहतरीन कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है। बाकी के मेटल स्टॉक्स की तुलना में अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी भी आपको एक हेडरूम नजर आएगा बढ़त का। और टेक्निकल स्ट्रक्चर का तो क्या कहना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर 2x 3x होने की पोटेंशियल है। लेकिन जो आज
नतीजों के लिए प्ले करना है इंट्राडे के लिए, वहां पर मैं मान रहा हूँ 192 के आसपास की क्लोजिंग है, 204 210 तक ये स्टॉक जा सकता है। हालांकि अगर ज्यादा ही ओपनिंग देखें, अगर आप बहुत तेजी के साथ ये ओपन हो तो छोड़ दीजिए, फिर हम एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर फोकस करेंगे। लेकिन सेफर साइड हमें जो स्टॉप लॉस है वो 188 रुपीज का लगाना है। वर्धमान स्टील निवेश करने के लिहाज से भी और इंट्राडे लिहाज से, दोनों लिहाज से काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर, और यहाँ पर मैंने दिग्गज यूपीएल में खरीदारी करने की राय दी है। और देखिए, जिस प्रकार के कंपनी के नतीजे आते हुए देखें कुशल, बहुत बढ़िया सरप्राइजिंग नतीजे, और आगे जाकर जो कमेंट्री भी आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी बहुत सपोर्टिव है। सबसे पहले जो नतीजे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर जो कंपनी का मुनाफा है उसमें 74% की सालाना ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन हम करीब 21% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, 22% के मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, यानी हमारे अनुमान से थोड़े से बेहतर हैं। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 31% की ग्रोथ है। टॉप लाइन 15% बढ़ी है। टॉप लाइन में हम अनुमान लगा रहे थे कि 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी अगर आप हर लिहाज से देखें तो हमारे हिसाब से तो बढ़िया ही है। और जो रेवेन्यू गाइडेंस भी इन्होंने दिया है वो भी सपोर्टिव है। यूपीएल का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। स्टॉक के वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो बहुत सस्ते हैं। इनफैक्ट कैश की जो छोटी कंपनीज हैं एग्रोकेमिकल स्पेस में, उनके भी वैल्यूएशन जो है यूपीएल से कहीं ज्यादा है। तो आज ये कैचअप रैली आपको देखने को मिलेगी, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ कि सिर्फ 714 तक जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा था कि जीसीपीएल में तेजी देखने को मिली थी, हो सकता है कि उस लेवल की भी तेजी स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि अभी तक स्टॉक इतना चला नहीं है। पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम जरूर था, लेकिन जिस प्रकार के वैल्यूएशंस इतने डिस्काउंट पर चल रहे हैं, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 714 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 687 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो आज के फ्यूचर्स में यूपीएल पर नजर रखिए। बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन जो है आशीष बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और फ्यूचर्स में ही मैंने स्टॉक चुना है अपोलो टायर्स का। नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे। हमारा जो अनुमान हमने लगाया था वहाँ पर क्लियर बीट है हर पैरामीटर पर। अगर आप मुनाफे को देखें तो 287 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 226 करोड़ का था। साथ ही जो मार्जिन हैं 16.2% पर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, तो लगभग 3% का मार्जिन गेन्स कंपनी ने किया है। और हमारा अनुमान केवल 1.5-2% का था, 14.7% हम अनुमान करके चल रहे थे। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिखी है। साथ ही 3.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और जो जितने भी हमारे अनुमान थे, चाहे आप रेवेन्यू को देखिए तो 5,000 करोड़ का आंकड़ा जो है कंपनी ने आय में भी पार करते हुए नजर आए हैं। तो अपोलो टायर्स बेहतरीन काउंटर है, आज के सत्र में अच्छी तेजी दिखा सकता है। वैसे भी कच्चे तेल की भी तरफ और नजर डालें तो कल के सत्र में ऑलमोस्ट 2.5-3% की गिरावट यहां पर आई थी, तो इनके लिए भी ये पॉजिटिव ट्रिगर है। तो अपोलो टायर्स पर नजर रखिए। दमदार नतीजों के आधार पर आपको यहां पर आज खरीदारी करनी है। इसके फ्यूचर्स में 227 के लक्ष्य के लिए 218 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है ऑप्शंस में। और बेस्ट ऑप्शन आज के लिए जो मैंने चुना है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस से कमिंस इंडिया का। जिस तरह से हमने बुधवार के सत्र में खासकर सीमेंस इंडिया के जो नंबर्स आते हुए दिखे थे, वहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली थी, 10% का जो है यहाँ पर उछाल आता हुआ नजर आया था। और उसके फॉलो ऑन बाइंग भी कमिंस इंडिया में भी हमने ऑब्जर्व की थी। इनफैक्ट 1-1.5% की तेज़ी थी आशीष सुबह के सत्र में, उसके बाद 3 से 4% का उछाल दिन के दौरान यहाँ पर भी देखा गया। तो मोमेंटम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बन सकता है आज के सत्र में भी। और यहाँ पर जिस तरह की क्लोजिंग हुई थी कल, इनफैक्ट बुधवार के सत्र में 1-1.5% की, वहाँ पर फिर से तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। तो कमिंस इंडिया पर नजर रखिए। 830 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदना है आपको। करीब 37 रुपए की प्राइसिंग है। 63 रुपए के टारगेट के लिए 27 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, ऑप्शंस कैटेगरी में बिकवाली कर रहा हूँ, लेकिन कुशल एसजीएक्स निफ्टी 150 अंकों की तेजी दिखा रहा है। ऐसे में शॉर्ट पोजीशंस के साथ शुरुआत करना बहुत रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर बाजार गिर गया उसके बाद तो बढ़िया मुनाफा होगा, लेकिन रिस्क ज्यादा है। ऐसे में देखिए, इंडसइंड बैंक का जो है पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय में दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं फोर्स ही कर रहा हूँ। अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो आपको ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इससे पहले आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। अगर आप देखें कि दिन के दौरान बाजार जो है ना गिरावट दिखा रहा है, ऊपरी तरफ से नीचे आ रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में स्पेस में थोड़ी सी आपको वीकनेस नजर आ रही है,
तब आप इस कॉल पर आप फोकस कर सकते हैं, माफ कीजिएगा कॉल नहीं, पुट पर, पिक पर आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। और कुशल, आप भी जो है ना शुरुआत में बता रहे थे कि बाजार में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो छुट्टियों से पहले, वीकेंड से पहले है ना, एक ओवरनाइट रिस्क लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो या तो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, सुस्त कारोबार देखने को मिलता है। अगर बाजार में ज्यादा तेजी आती है तो फिर सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अपनी जो पोजीशंस हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, पता नहीं कि वीकेंड्स के दौरान क्या न्यूज आ जाएगी। तो इसका भी आपको फोकस रखना है। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में बढ़िया बाजार तेजी दिखाए, उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली या गिरावट भी देखने को मिले। और हमेशा की तरह जब भी बाजार में गिरावट आती है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स लीड करते हैं। और बैंकिंग फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक, इसका चार्ट बेहद कमजोर नजर आ रहा है। 917 918 के आसपास की कैश में जो है क्लोजिंग चल रही है। हम 900 रुपए का पुट ऑप्शन अपनी वॉच लिस्ट में डालेंगे और अगर बाजार कमजोर होता है तो अब आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 29 रुपए 65 पैसे के लक्ष्य ले आज मैं मान रहा हूँ कि ये पुट ऑप्शन आपको करीब 22 से 23 रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए। और अगर तेजी के साथ शुरुआत होती है तो पुट ऑप्शन फर्दर आपको सस्ता मिलेगा। स्टॉप लॉस आप जैसी ओपनिंग होती है, जिस प्रकार से आप पोजीशन लेते हो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो इस पुट ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो करीब 22 रुपए का है। इंडसइंड बैंक, ध्यान रखिएगा कमजोर बाजार में ही आपको इसमें ट्रेड करना है। चलिए जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है टेक्नोपिक। देखिए पुट ऑप्शन खरीदना है इंडसइंड बैंक का, लेकिन तेजी करनी है निवेश करने के लिहाज से सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। ये स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आईपीओ के बाद लिस्टिंग हुई थी, तेज गिरावट हुई स्टॉक के अंदर, निचले स्तरों से एक रिबाउंड देखने को मिला और रिबाउंड के बाद अब अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी बन चुका है और एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन गया। असेंडिंग ट्रायंगल के जो रेजिस्टेंस है, नेकलाइन है, उसके आसपास अगर आप देखें तो तेज वॉल्यूम्स एक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक लगातार प्रयास कर रहा है अपने नए हाइज बनाने की। ऐसे में देखिए वो परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है जो एसबीआई कार्ड्स में बना था कि लिस्टिंग तो काफी ऊपर हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट आई, फिर उसी स्तर पर आया और वहां से जब ब्रेकआउट हुआ तो एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। सीएसबी बैंक पर भी अगर आप देखें, क्योंकि बैंक जो है इसके फंडामेंटल तौर पर भी एक चीज मैं बता दूं कि गोल्ड लोन पर काफी फोकस कर रहे हैं। गोल्ड लोन काफी समय तक बाजार में बहुत बजिंग था। फेडरल बैंक, सीएसबी बैंक और मुथूट है, मनप्पुरम है, वहां पर काफी बढ़िया तेजी दिखी गई थी। लेकिन पता नहीं अब अचानक ऐसा क्या होगा कि बाजार इस थीम को पूरा भूल ही गया है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है और 275 276 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग मिल रही है आपको। 340 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। समय थोड़ा सा देना होगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। 3 से 6 महीने का समय देंगे तो बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सीएसबी बैंक में आप खरीदारी कीजिए। बिल्कुल, तो सीएसबी बैंक पर फोकस रखना है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर, जिस तरह से आशीष को ये पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सीएसबी बैंक पर तो फोकस रखना है और इसी कैटेगरी में आपको एक और स्टॉक पर ध्यान देना है जो है रैमको सीमेंट का। आप देखिए जिस तरह से ये अभी पिछले 2 दिनों में पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आते हुए दिखे थे, खासकर सागर सीमेंट्स के दमदार नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे आशीष। इनफैक्ट हमने ये नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी आपको बताया था 380 करोड़ का हमारा अनुमान था जो आय का, उसके मुकाबले 418 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं सागर सीमेंट की वो 24.9% पर आती हुई दिखी है 14.7% से बढ़कर। तो मार्जिन अपबीट काफ़ी स्ट्रांग रहा है और साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए, हमारा अनुमान 47 करोड़ का था, उसके मुकाबले 50 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी ने दर्ज किया और 6.5 रुपए का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। साथ ही बिरला कॉर्प के भी नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए दिखे। तो इंटायर सीमेंट पैक के हम देख रहे हैं कि किस तरह से नंबर्स जो है पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। रैमको सीमेंट के अभी नंबर्स आए नहीं हैं और पिछले 1 महीने का ट्रेंड भी देखें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक में तेज़ी नहीं आती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बन सकती है और रैमको सीमेंट में 962 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 925 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे एक पेपर स्टॉक कमोडिटी प्ले खासकर यहाँ पर पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर तेज़ी बहुत ज़्यादा अभी तक हमें पूरे इंटायर पेपर स्पेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट जो तेज़ी हुई थी आज से अगर आप देखें तो 1.5-2 महीने पहले वो फिर से करेक्ट होती हुई नजर आई है और वहाँ से बहुत उछाल जो है हमें अभी तक नहीं नजर आया है। पर फंडामेंटली अगर आप देखें तो जिस तरह से स्टार पेपर के फंडामेंटल्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। 16-17 का इंडस्ट्री पी है, उसके मुकाबले ये 10-11 के पी पर आपको अवेलेबल है। साथ ही कंपनी का 5 साल का जो आरओई है वो ऑलमोस्ट 14-15% पर अभी आपको मिल रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 75,000 जो है टन्स पर एनम की इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अब जिस तरह से वापस से जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और जो देश में कोविड के केसेस कुछ स्टेट्स में
कम होते हुए दिख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनके लिए वापस से डिमांड स्ट्रक्चर फिर से खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि फंडा पिक के हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ी लंबी अवधि के लिए निवेशित आप रह सकते हैं। 12 महीनों का आपको इसमें होल्डिंग पीरियड होगा और 160 रुपए के टारगेट आपको यहाँ पर इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। तो आशीष, ये तो है मेरी तरफ से फंडा पिक। आपने क्या सिलेक्ट किया है यहाँ पर? चुन लिया केनामेटल इंडिया। मेटल नाम है और मुझे मेटल स्टॉक्स अभी भी पसंद आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो तेज़ी आई थी मेटल स्टॉक्स में एक तरफा, वो अब ख़त्म होने आ रही है, लेकिन मैं मान रहा हूँ इतने जल्दी ख़त्म होगे नहीं। छोटे से रोड ब्लॉक्स ज़रूर आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, पुल बैक ज़रूर होता है, लेकिन ये पुल बैक आपको खरीदारी का मौका देगा। और आप अर्निंग्स मोमेंटम देखिए कितना सुधरते हुए नजर आ रहा है। केनामेटल इंडिया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो मुनाफा है 127% के आसपास बढ़ा है, मार्जिन 3% बढ़े हैं, कामकाजी मुनाफा करीब 60% बढ़ा है, आय में करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली। हर लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छे नतीजे पेश किए हैं और इसका असर देखने को मिलेगा। 1090 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और केवल 8-10 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं तो मान रहा हूँ कि बढ़िया ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है थोड़े दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। केनामेटल इंडिया यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। कुशल, ये तो रहा फंडा पिक, लेकिन जो अगली पिक है वो है निवेश के लिहाज से। और निवेश के लिहाज से भी देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि मेटल स्टॉक्स पर जो फोकस है आपको हटाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास पोजीशंस है तो पैनिक नहीं कीजिए। जो लेवरेज पोजीशंस वाले वो तो जरूर पैनिक करेंगे थोड़ी सी भी गिरावट में, लेकिन जो कैश बायर है वो स्ट्रॉन्ग बायर होते हैं। और नाल्को जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर आप देखिए इसके डेली चार्ट्स कभी मत देखिएगा, वीकली और मंथली देखिए, आपको नजर आएगा कि कितनी शानदार पोटेंशियल है। जिस प्रकार से आप देखिए हिंडाल्को ने की जो यूएस सब्सिडरी है नोवेलिस, वहां पर भी नतीजे इतने बढ़िया देखने को मिले। तो जरूर जो पूरा एल्यूमिनियम स्पेस है, कॉपर है, हर प्रकार के जितने भी मेटल्स हैं वहां पर एक बढ़िया अर्निंग्स रिबाउंड था। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2018 में कंटिन्यूस ट्रेड वॉर के चलते प्राइसेस इंपैक्ट हुए थे, तो प्राइसेस निचले स्तरों से एक बढ़िया रिबाउंड दे रहे हैं, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये तेजी भी सस्टेन करके कीमतों में, तो जो कंपनीज की अर्निंग्स हैं वो बढ़िया सुधरती हुई नजर आएंगी। नाल्को में मान रहा हूँ कि आप 6 से 9 महीने का समय देंगे तो करीब करीब आपको 40% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और हर गिरावट में आपको ये स्टॉक दोनों हाथों से एक्यूमुलेट करना चाहिए, इतने बढ़िया फंडामेंटल्स हैं। लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इनका पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम में नाल्को जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है। 105 रुपए का लक्ष्य होगा, 6 से 9 महीने का समय दीजिए। बिल्कुल। तो नाल्को जो है आशीष की तरफ से पिक है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इस बीच एसजीएस निफ्टी अभी अगर आप देखें तो 190 अंकों की तेज़ी ये दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 14,700 के ये पार होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर भी आपको जो है ध्यान रखना है, तो एसजीएक्स निफ्टी पर अपना फोकस भी आपको बनाकर रखना है। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है शोभा का। आप देखिए ओबरॉय रियल्टी के भी नंबर्स जो हैं इसी हफ्ते आने वाले हैं। हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी इसको बताया था। तो नंबर्स की जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी बेहतर साइड पर हमें देखने को मिल सकती है सालाना आधार पर। तो शोभा लिमिटेड ये चुनने का कारण दूसरा भी है, क्योंकि यहाँ पर क्रिसिल ने जो है इनकी जो आउटलुक है, जिस तरह से इनकी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ है, उसको ये आउटलुक जो है इन्होंने बदला है, नेगेटिव से बदल कर स्टेबल साइड पर ये करते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें बनी थी पहले, पर फिर से ये करेक्शंस आता हुआ दिखा है। और ये जो हाई 548 रुपये का इन्होंने 52 वीक हाई बनाया था, वो लगभग उसी लेवल्स अगले 6 महीनों में पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। इनफैक्ट उससे पहले भी ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो 6 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड के साथ 550 रुपये का लक्ष्य आपको शोभा लिमिटेड में बनाकर चलना है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है खबरों के दम पर। तो आशीष, आप बताइए आपने क्या चुना है खबरों के दम पर? जैसा कि कुशल आप कहते हैं इस कैटेगरी को अब नया नाम दे देना चाहिए नतीजों के दम पर। मैंने चुना है बोरोसिल्स रिन्यूएबल्स को। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में बढ़िया नतीजे पेश करते हुए नजर आए। नतीजे शॉर्ट में आपको बताता हूँ, कंपनी का अगर आप मुनाफा देखें तो करीब करीब 17 गुना बढ़ा है, मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, कामकाजी मुनाफा 5 गुना बढ़ गया है, टॉप लाइन में 105% का उछाल है। तो ये तो नो ब्रेनर है, जो भी नतीजे देखेगा सुबह 9:15 ही उसको खरीदना है। ये स्टॉक अच्छी ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 273 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 252 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिल्कुल। तो खबरों के दम पर जो है, इनफैक्ट नतीजों के दम पर आशीष के हिसाब से बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इनफैक्ट आज थोड़ा सा मैं डिफर कर रहा हूँ इस डेफिनेशन से, क्योंकि यहाँ पर एक खबर आ गई है, वो है केसी इंटरनेशनल को लेकर। आप देखिए कंपनी को करीब 15 से 14 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। साथ ही एचसीसी और केसी इंटरनेशनल का जो जॉइंट वेंचर है उसमें भी कंपनी ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से
करीब करीब 1150 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीतते हुए नजर आए हैं। तो दोनों ही खबरें जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं केसी इंटरनेशनल के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी इस स्टॉक में भी नहीं बनती हुई नजर आई है अब तक। तो यहाँ पर फोकस रखना होगा 3 से 95 रुपए के लक्ष्य के लिए 370 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इनफैक्ट अगला कॉल जो है मेरा वो है माई चॉइस कैटेगरीज में, और यहाँ पर 3 स्टॉक में जो सबसे पहला कॉल है वो है टाटा स्टील। इनफैक्ट आशीष, मैं आपसे यहाँ पर डिफर करूँगा। जिस तरह से मेटल काउंटर्स में पिछले 2 दिनों से बिकवाली की राय दे रहा हूँ, इनफैक्ट आपने बुधवार के सत्र में भी देखा करीब 3% की गिरावट है। और यहाँ पर मेरे को इस स्टॉक को चुनने का कारण जो है, मैं इसके ओवरऑल गेंस देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा गेंस ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिए हैं। इनफैक्ट पूरे मेटल पैक अगर आप देखें तो YTD करीब 62% के गेंस रहे हैं। टाटा स्टील ने 83% का गेन ऑलरेडी दिखाया है, और मई महीने की बात कर लेते हैं तो 14% के गेन्स ये ऑलरेडी दिखा चुका है, और 10% के गेन्स मेटल इंडेक्स ने दिखाए हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की गिरावट हमें जो है बुधवार के सत्र में देखने को मिली थी, 4-4.5% का फॉल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और भी फॉल जो है आज के सत्र में कंटिन्यू हो सकता है। तो इसके पुट ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि बाजार जो है जिस तरह से तेज़ी दिखा रहा है 170 अंकों की, हो सकता है कि ये रिवर्स भी होते हुए दिखे और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। पर यहाँ पर आपको जो व्यू बनाना है मेरी तरफ से टाटा स्टील में, वो आपको गिरावट का बनाकर चलना चाहिए। तो 1170 रुपये का पुट ऑप्शन, 41 रुपये की प्राइसिंग है, यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है। 58 रुपये के टारगेट के लिए 28 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है डॉक्टर रेड्डीज का। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी बन सकती है। वैसे भी जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो अगले हफ्ते से बिक्री इसकी शुरू हो सकती है, तो उस लिहाज से भी ये फोकस में रहेगा। 5450 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, 5250 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल है जो एम्फोसिस का, यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हुए दिखे, इनफैक्ट हमारे जो अनुमान था उससे थोड़े से कमज़ोर साइड पर दिख रहे हैं, और इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी वीकनेस शो कर रहा है। तो 1745 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, 1816 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है माई चॉइस में? देखिए, पहला माई चॉइस में मेरा पिक होगा बिकवाली करने का, पेज इंडस्ट्रीज का। लेकिन जैसे कि मैं शो की शुरुआत से कह रहा हूँ कि बाजार अगर कमजोर होता है तभी आप शॉर्ट पोजीशंस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 155 अंकों की तेजी दिखा रहा है जीएक्स निफ्टी। ऐसे में शॉर्ट पोजीशन के साथ शुरुआत करना बहुत जोखिम वाला होगा। तो 27,600 ये लक्ष्य में ध्यान में रख रहा हूँ। स्ट्रक्चर कमजोर है, बिकवाली देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार के मूड माहौल को जरूर देखिए। 28,500 का क्लोजिंग के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस को चुना है। शॉर्ट पोजीशन के लिए आप पेज इंडस्ट्रीज को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है एफडीसी में। जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो आपको शानदार नजर आएगा। स्टॉक के अंदर यहां से काफी बढ़िया बढ़त दिखाने की पोटेंशियल है, ना कि सिर्फ इंट्राडे। मैं मान रहा हूं पोजिशनल तौर पर भी आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। लगातार ये स्टॉक मेरी फोकस लिस्ट में हमेशा रहा है। 350 रुपए का लक्ष्य होगा, 332 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में धानुका एग्रीटेक, और पिछले हफ्ते से लगातार मैं कह रहा हूँ कि एग्री रिलेटेड थीम जो है उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। मॉनसून से पहले यहाँ पर काफी बढ़िया एक एक्शन देखने को मिल रहा है। अब यूपीएल के नतीजे आ गए, और यूपीएल के नतीजे अगर आप देखें तो हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। इसका असर आपको पूरी स्पेस पे देखने को मिलेगा। तो 867 के आसपास की जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 900 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और धानुका एग्रीटेक में करीब 5-6 रुपए नीचे का आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में आशीष ने भी आपको अपनी पसंद बता दी है। अब फटाफट सभी स्टॉक्स और लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस से वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, खरीदारी करके चलिए। अपोलो टायर्स के भी अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। साथ ही सीमेंट्स के जो मजबूत नतीजे आए हैं उससे फॉलो ऑन बाइंग जो है कमिंस इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है आज के लिए, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। रैमको सीमेंट, दमदार नतीजे सागर सीमेंट, बिरला कॉर्प की तरफ से आते हुए दिखे हैं, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। फंडामेंटली स्टार पेपर पसंद आ रहा है, 1 साल की अवधि के लिए 160 रुपए के लक्ष्य में खरीदारी करिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शोभा लिमिटेड, यहाँ पर आपको निवेशित रहना है अगले 6 महीनों के लिए। साथ ही केसी इंटरनेशनल को जो ऑर्डर विंस मिले हैं वहां पर तेजी बन सकती है उस वजह से। और माई चॉइस कैटेगरी में 2 सेल कॉल्स हैं, जिसमें टाटा स्टील, इसका पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करनी है, और एम्फेसिस में जो थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं वहां पर बिकवाली करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है केसी इंटरनेशनल का, जो ऑर्डर विंस इनको 1514 करोड़ रुपए के मिलते हुए दिखे हैं। काफी दमदार जो है यहाँ पर आज तेजी बन सकती है। तो 395 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 377 का स्टॉप लॉस लगाइए।
तो चलिए, कैश का स्टॉक है वर्धमान स्पेशल। यूपीएल के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। बाजार में अगर ऊपरी तरफ से गिरावट आती है तब आप फोकस कीजिए इंडसइंड बैंक के पुट ऑप्शन पर। सीएसबी बैंक डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ट्रायंगल फॉर्मेशन है। 340 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर 3 से 6 महीने का नजरिया बनाकर खरीदारी कर सकते हैं। कन्या मेटल इंडिया नतीजे बढ़िया देखने को मिले, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और हर गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए। नाल्को शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, 105 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स नतीजे बहुत ही शानदार हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। और बाजार में अगर थोड़ी सी भी कमजोर आती है तो पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। एफडीसी का चार्ट स्ट्रक्चर शानदार है, 350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। धानु का एग्रीटेक 900 के पार जा सकता है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। नाल्को में, मेटल स्टॉक्स में अभी भी तेजी बाकी है और जब भी गिरावट आती है तो इन स्टॉक्स को आपको दोनों हाथ से एक्यूमुलेट करना चाहिए। नाल्को में 105 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ तो आज के लिए बता दिए हैं।